वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हाउसिंग स्कीम के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हीरो इमरान मिज़ान है रिपोर्टर, हम उन्हें हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े स्टाइल से रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान मिज़ान आप आए और जो है हमारे साथ नमान साहब तो पहले से ही मौजूद हैं स्टूडियो में, तो हम उनसे भी बात करते हैं, लेकिन हम पहले इमरान से बात करते हैं। इमरान, आप जो है SBC को भी आप देख रहे हैं और आप जो बल्दियाती है निज़ाम है सारी, उसके वाले से भी आप रिपोर्टिंग करते हैं। आप बताएं आपने क्या देखा है? देखें, आज का जो इशू है वो बिल्डर्स के हवाले से या गैर कानूनी जो न्यू स्कीम्स जो लॉन्च हो रही है जो उस हवाले से भी हम बात करें। जी जी। और जो बिल्डिंगें गिर रही हैं इस हवाले से देखें निदा, मैं आपको बताऊं, शहर कायद में अभी भी तकरीबन 500 से ज़ायद जो है गैर कानूनी तामीरात हुई हुई है बिल्डिंगों की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे लियाकताबाद है, दिल्ली कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी है। यहाँ पे ऐसे सरजानी टाउन है, यहाँ पे ऐसे मैं बताऊँ आपको कि आप हैरान हो जाएंगी, 50 गज पे 4-4 फ्लोर बना दिए गए। ऐसी है 50 गज कितना होता है? हमारे साथ ये बिल्डर भी मौजूद हैं, नुमान साहब 50 गज के ऊपर अगर 4-4 फ्लोर बना दिए गए हैं तो बिल्डिंगें तो जाहिर बात है हिलेंगी, गिरेंगी। ऐसा ही तो कौन है ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं 50-60 गज पे? और मैं आपको एक बात बताऊं निदा, आप अपने एरिया में एक छोटा सा आप डंपर ला के अपने घर के सामने खड़ा कर दें, ठीक है, कई लोग आके जमा हो जाते हैं, वहाँ पर SBCA का इलाका इंस्पेक्टर आ जाएगा फौरन आपके पास, ठीक है, नक्शा दिखाएं। सबसे पहले तो इलाके के जो लोग हैं वही आगे खड़े हो जाते हैं, फिर आप एज डिपार्टमेंट की तरफ बाद में जाएं। SBCA के जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, इलाकाई जो तैनात होते हैं, हर इलाके के इंस्पेक्टर होते हैं, उनको तो खैर इलाके से ही उनके जो मुखबर होते हैं वो मौजूद होते हैं कि किस घर में घर बन रहा है, क्या है, वो पहुंच जाते हैं। पहले आपसे वो नक्शा मांगेंगे, जब आपके पास नक्शा नहीं है तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी उनकी। सही, क्या है क्या नहीं, आप मुझे बताएं। एक मामूली सा इंस्पेक्टर जो है SBCA का, उसके आप ठाट देखें, इंस्पेक्टर है, क्या तनख्वाह होगी उसकी? 50,000, 60,000, 50,000 भी आप बहुत बता रहे हैं, 30-35 आप उसकी ठाट देखें, वो घड़ी पहनता है 15,000 रुपए की, सही, जूते पहनता है 10,000 रुपए के, तो कहाँ से आए, कैसे इनके ऊपर कार्रवाई होगी? तो यही तो हमारा आज का सवाल है कि किस तरह से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से आवाम को परमिशन दी जा रही है। क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में और भी अभी आया, क्योंकि नमान साहब मैंने देखा कि कई जगह बोरिंग हो रही होती है, तो अगर एक जगह पे बोरिंग हो रही है और जो है दूसरी जो है कोई बिल्डिंग उससे अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हुआ है और ऐसे वाक़यात हुए हैं। अच्छा, कि जहाँ आप तो बोरिंग की बात कर रहे हैं, डिगिंग, जस्ट डिगिंग, मतलब नॉर्मल डिगिंग कर रहे हैं और बराबर वाली बिल्डिंग गिर गई। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि नाकिस मटीरियल। बात यह है कि आपके यहाँ चेक एंड बैलेंस में आप पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपके यहाँ दूध की दुकान पे वो मीटर मौजूद नहीं है कि सही है गलत, तो बिल्डिंग का मटीरियल कहाँ से चेक करेंगे आप? पता ही नहीं है, आपके पास सिस्टम ही नहीं है ना, आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने बात की कि 50 गज पे 4 मंजिला बना हुआ है, रेशियो होता है 0.5 का, एक सिस्टम है कि इस इतनी बड़ी जगह पे यहाँ तक जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने एक अपनी जजमेंट में लिखा था कि आप जो है ग्राउंड +1 आई थिंक ये परमिशन है कि आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 2 अगर कोई कमर्शियल होता है तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो 3-3, 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला बना रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? देखिए बात यह है कि मैं कह रहा हूँ आप बनाओ, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फिर मटीरियल सही रखो, उसको चेक एंड बैलेंस रखो। उसकी वजह ये है कि आप ममनू बना ही नहीं सकते आप दुनिया में कहीं भी आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियलाइज्ड बिल्डिंग्स कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया में आपके यहाँ कुछ एरियाज में ग्राउंड +1 की इजाज़त है और कुछ एरियाज में ग्राउंड +2 की भी इजाज़त है। इसी तरह है ना, कैंटोनमेंट एरिया में ग्राउंड +1 की है। उसके बाद आप फिर तो आप वो कहते हैं कि ब्लडी सिविलियन तो जैसे चाहे वैसा रह लें, कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि कंटोनमेंट है तो वो ग्राउंड +1 पे रहेंगे, सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, वो उनको आप ना छेड़ें। अच्छा, प्लस ये है कि अब आप कह रही हैं कि भाई आप ग्राउंड प्लस ऊपर क्यों जा रहे हैं? बात ये है कि गरीब आदमी की सकत ही नहीं है कि बराबर वाला प्लॉट वो अगला प्लॉट खरीद ले, बच्चे हो गए, शादी हो गई, उसको वहीं रहना है, किराए पे चला जाएगा तो खाएगा कहाँ से? तो वो कहता है कि भाई उधार पकड़ के ऊपर एक कमरा बना के मैं रह लूँगा,
जैसे तैसे, फिर उसके ऊपर शादी होती है, कहता है एक और बना लूँगा, लेकिन बाहर जाऊँगा तो मैं रह नहीं पाऊँगा, वरना खाऊँगा कहाँ से, बच्चों को पढ़ाऊँगा कहाँ से, स्कूल माफिया आपके सर पे खड़ी है, बच्चे आप कैसे पढ़ाओगे, मामला कैसे चलाओगे, रोज़गार आपके पास नहीं है, तो वो बेचारा ज़िंदगी से खेल जाता है और ऊपर घर बना लेता है। तो ये सारा सिस्टम जब तक कि आपके यहाँ निज़ाम दुरुस्त नहीं हो, अवाम को मैं कहता हूँ ब्लेम देने की हम कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि अवाम गलती पर है। अवाम गलती पे कभी नहीं होती किसी माशरे की, उसको चलाया जाता है। आप क्या जिस तरह आप अवाम को मैनेज, अभी आप कोरोना में आपने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया, आपने कर दिया ना बंद, सिस्टम दिखाया आपने, स्मार्ट क्या आपने तबीयत से लॉकडाउन कर दिया, अवाम को निकलने नहीं दिया। इसका मतलब इससे पहले लॉकडाउन इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ सत्यानाश कर दिया ना अवाम को, इसका मतलब ये भी हमारी अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने सारे ये किया ना। इसका मतलब है कि रियासत जो चाहे वो कर सकती है, दैट्स पॉइंट। मेरा पॉइंट ये, अगर रियासत कोरोना के मामले में इतनी सीरियस हो जाती है तो भाई खुदा के लिए, तो कोरोना से भी मर रहे हैं लोग और मलबे से भी मर रहे हैं लोग, और वो जो मिलावट शुदा चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में उससे भी मर रहे हैं। ये जो कचरा और ताफून और ये जो पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, जिसको हम काउंट ही नहीं करते, एक बहुत बड़ा इशू है नॉइस पोल्यूशन हमारे माशरे का। भाई अगर आप कोरोना से इतना खौफजदा हो तो बारिश की चीज़ों से खौफजदा हो, उसके लिए भी उसी तरह काम करो। हाँ अलबत्ता कोरोना से बैरूनी इमदाद आनी थी तो आपको नंबर ऑफ गेम्स दिखाने थे, तो डेट्स पॉइंट। वो भाई हम हाथ जोड़ के कहते हैं कराची वाले हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारे मामला दुरुस्त कर दो, खुदा। लेकिन अभी तो लोगों के पास पैसे भी तो नहीं है। नहीं कराची वाले लोग बेरोजगार नहीं, कराची वाले दिल वाले हैं, कराची वाले बहुत दिल वाले हैं। आपकी बात स्टॉप करूंगा। नुमान साहब से मैं एक सवाल करूंगा। नुमान साहब मुझे बताइएगा कि 8 मंजिला अगर हम बना रहे हैं उसके लिए कितनी जगह होनी चाहिए, कितने गज पर 8 मंजिला बन सकती है? देखिए ग्राउंड प्लस 8 कम से कम भी आप जाएंगे तो 200 यार्ड से 300 यार्ड का प्लॉट होना चाहिए कमर्शियल एफएल। एसबीपी भी नहीं जा सकते, ये लॉ है हमारी, है ना, कि रेशो है, चाहे आप यूँ ले जाओ या यूँ ले जाओ, 0.5 का रेशो है जो गवर्नमेंट ने दिया है हमें, उस पर आप जाएंगे। आप ग्राउंड प्लस 8 पे तो कम से कम, ग्राउंड प्लस 8 का मतलब है कि कंपाउंड भी होना चाहिए आपके पास। भाई बच्चे खेलेंगे कहाँ, रोड पे खेलेंगे क्या जाके? बिल्कुल सही बात। पार्क, उसके अंदर पार्क भी होना चाहिए, मॉस्क भी होने चाहिए, पार्किंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर लॉबी होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ग्राउंड प्लस 8 का मतलब है कम से कम आप ठीक ठाक अपार्टमेंट इंगेज कर रहे हो, ठीक ठाक एटमॉस्फेयर आवाम वहाँ मौजूद होगी, तो उनकी जो सहूलियात हैं, बेसिक चीज़ें वो आप उनको दो, बनाओ। ग्राउंड प्लस हाउसिंग स्कीम के जो बिल्डर हैं, छोटे बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। नहीं, मेरा भी सवाल यही था स्टार्टिंग में कि जो मतलब प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके ऊपर जो छोटी छोटी जिन्होंने सोसाइटीज़ लॉन्च की हुई हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म के कोई लोगों की नज़रसानी क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? बात ये है कि एक ज़माना था कि समद दादा भाई आए थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो क्या करते थे कि पैसे लेते थे। नहीं, समद दादा भाई मैंने नहीं सुना इनका बड़ा वाकया, पायनियर समद दादा भाई, ये इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि लोगों से पैसे लिए और कहने लगे कि हम आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। पागल हुए, ठीक ठाक करोड़ों की तादाद में लोग पैसा जमा किया और उन्होंने 3 महीने प्रॉफिट दिया और लपेट के चले गए। आज तक केस चल रहा है, आवाम को कुछ नहीं मिला। ये वही नस्ल है। देखें मैं आपको, एक मखसूस तबका है कराची में, गैम्बलर। शेक्सपियर ने कहा ना कि दुनिया स्टेज है और हम सब अदाकार हैं, तो ये ज़रा एक्स्ट्रॉर्डनरी अदाकार हैं। हम लोग तो नॉर्मल अदाकार हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये आवाम को कोई मौका छोड़ते नहीं बेवकूफ़ बनाने का। कोई ना कोई लॉन्चिंग स्कीम, कोई ना कोई ऐसी स्कीम, कोई ना कोई इस तरह को मामला में इंगेज करके पैसा लेना जानते हैं। ये वही लोग हैं, मैंने आपसे फिर बोला कि देखें ये 90% लोकल्स नहीं है, ये पैसा लेते हैं और कोई टोपा टेक सिंह चला जाता है, कोई पन्नू आकिल चला जाता है, कोई मियाँ वाली चला जाता है। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी कोई नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, कोई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं अभी नहीं कोई? और कराची में, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कराची में तो कोई नई स्कीम मेरे ख्याल से लॉन्च करने की गुंजाइश ही रही, क्योंकि अब तो पूरा भर चुका है कराची। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कराची में बहुत जगह है। अच्छा, कहाँ पे वो जगह है? देखिए बात ये कि आप कराची, इस वक्त कराची अगर आप देखें तो आप लोग तो कह रहे हैं कि यूं फैल रहा है, मैं कह रहा हूँ कराची यूं फैल रहा है इस वक्त। अगर आप कराची में थोड़ी सी नजर आगे की तरफ देखिए, आप आगे की तरफ जाएं, अब आपके यहाँ टूल प्लाजा आपको पता है कहाँ से कहाँ चला गया और मजीद आगे जाना है, तो कराची एक्सटेंड हो रहा है। बेसिकली जमीनें तो बहुत बहरिया टाउन में तो टूल प्लाजा नहीं, वो टूल प्लाजा की बात है ना अभी तो, लेकिन आने वाले वक्तों में आपको वो टूल प्लाजा के अंदर ही मिलेगा। टूल प्लाजा जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, टूल प्लाजा आगे हो जाएगा, टूल प्लाजा आगे हो जाएगा। सही। तो जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, आबादी जगहें, आप काम करने वाले लोग चाहिए। देखें ये कोई बात नहीं है,
कि जगह ही नहीं है हमारे पास, वसाइल नहीं है, ये कोई बात करने की नहीं है। आवाम से तो ख़ास तौर पे ये बात करने की बिल्कुल हरगिज़ गुंजाइश नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जगह ही नहीं है। क्रिएट करो, बनाओ, क्रिएट करो, बनाओ। सही। आवाम का मसला ये नहीं है कि आप उनको तो वही सहूलत दो, वो आपको टैक्सेस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आप उनको क्रिएट करके दो। और कराची में बहुत जगह हैं। आप अगर इस वक्त सिर्फ हॉक्स पे स्कीम को या बात कर दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला रिहाइश का हल हो जाए। ये जो हॉक्स पे स्कीम है, स्कीम 42 जिसको हम कहते हैं, स्कीम 45-42, ये स्कीम ही सिर्फ आप आबाद कर दो, बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन क्योंकि वहाँ आपकी बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, तो क्या क्योंकि वो भी शहर से हट के है ना, बिल्कुल शहर से वहाँ पे भी अब जाहिर सी बात है, कोई अगर कोई ज़रूरत है ज़िंदगी, कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोई किसी घर में कोई दावत है, कोई जो चीज़ें नहीं मिल पाती उस तरह की, कपड़े वगैरह, मॉल्स नहीं है वहाँ पे। ये बड़ा इशू है। जैसे हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो आपने कहा प्रोग्राम शुरू होते ही कि कम आमदनी वाले जो लोग होते हैं, वो ख्वाब देखते हैं घर का कि उनकी एक ज़मीन हो जाए, छोटा ही लेकिन उसकी ज़मीन हो जाए। वो बेचारे अपनी जो आमदनी होती है उसका अगर 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार वो जमा करके वो एक प्लाट के लिए जमा कराते रहते हैं हर महीने, जो कि इंस्टॉलमेंट में होता है, जो कि नादरम बाईपास या फला जगह पे जो उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं। और वो बेचारे आज तकरीबन 5 से 6 साल तक भरे जा रहे हैं, उनको अभी तक सिर्फ रसीदों के अलावा कुछ नहीं मिली। तो नुमान साहब, इसमें क्या कहेंगे आप कि ये जो वादे करते हैं बिल्डर्स के 5 साल में आपको हम पोजीशन दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो बेचारे भरते ही जाते हैं, फिर अब पैसा जो है अवाम भर दिया है अवाम ने, वो वापस तो नहीं मिल सकते, फिर बिल्डर का जो है रवैया चेंज होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम भी इस तरह की, सिर्फ बिल्डर ही नहीं, गवर्नमेंट स्कीम भी इस तरह की है जहां आवाम ने पेमेंट्स करी हुई हैं और जैसे आपने फरमाया कि रसीद मिल जाती है उन्हें खाली, और उनको कब्ज़ा नहीं मिल रहा। उसकी वजह है कि डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नहीं है आपके यहाँ। अच्छा, रिहाइश के लिए सिर्फ मकान, चार दीवारी तो नहीं चाहिए, निज़ाम प्रॉपर चाहिए, पानी, बिजली, सेवरेज, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस, मार्केट्स, ये तमाम चीज़ें चाहिए ना रिहाइश के लिए। तो गवर्नमेंट लॉन्च तो कर देती है प्रोजेक्ट और खामोश हो जाती है, पेमेंट वो ले रही है मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, लेकिन उनको डेवलप नहीं कर पा रही, जो कि एक बहुत बड़ा फुकदान है। आप कोई भी स्कीम हो, आप उसको पेपर उठा के देखें तो डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर रही है वो साथ में, और प्लॉट प्राइस भी शेयर कर रही है, लेकिन प्लॉट ना तो प्लॉट मिल रहा है उसको और ना डेवलपमेंट मिल रही है। यही वजह है हमारे यहाँ जो शहर इस पर क्राउडेड हो गया। अगर आप प्रॉपर डेवलप कर दें वक्त पे, तो शहर जो क्राउडेड हुआ है, जहाँ टिल रखने की जगह नहीं है, मतलब आप पीक आवर्स में घर जाना, अपने घर जाना मुश्किल हो जाता है। हकीकत बात है, जैसे अभी मैं यहाँ से ऑफ करके जब मैं जा रही होती हूँ तो मुझे इतना ट्रैफिक मिल रहा होता है, और उसके बाद जो हमारे जो रेडी वाले बेचारे, उन्होंने एक रश करके रखा हुआ है, और फिर चिंची और वो सब, तो मतलब परेशान हो जाता है। बेसिकली इन सारी बातों का एक जवाब है, जब तक आप नए एरियाज़ को डेवलप नहीं करोगे, उनको वो सारी यूटिलिटीज़ नहीं दोगे, तो आप इसी तरह परेशान रहोगे और वो रसीदें खुश होकर लॉकर्स में रख रहोगे कि मेरा प्लॉट है। वो खुश सिर्फ लॉकर में होने के लिए, मिलना ना मिलना तो नसीब है। तो सवाल कर रहे हैं कि मतलब वो कब तक लोग अपने जो है इस तरह के किराए पर रहते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, और जमीन जो है वो उनको क्यों नहीं दी जाती, क्यों नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा, आप जो बिल्डर वादे करते हैं कि अभी हम 5 साल में आपको जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दे देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5 साल क्यों नहीं अपने कंप्लीट करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसे क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, अच्छा सारी हम बातें बिल्डर पे भी नहीं डालते, कुछ बिल्डर अच्छे भी हैं, आप यकीन करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्डर अच्छे, आप साइमा देख लें, काफी, मैं भी यहाँ पे ब्रांड का नाम ले रही हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये यहाँ पे इस तरह के भी बिल्डर्स हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। मतलब आप अगर NOC लेने जाते हैं के की, तो आप यकीन करें क्लर्क से लेकर और डायरेक्टर तक जो हमारे पाकिस्तान के खिदमतगार हैं, जो हमारे टैक्सेस पे सैलरी मिल रही है उनको, वो आपसे ऐसे बिहेव करते हैं कि जो बादशाह हैं और आप उनके गुलाम। हकीकत बोल रहे हैं आप। ब्यूरोक्रेसी ने हाईजैक किया हुआ है सारे निज़ाम को बेसिकली। असल में हम, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जो प्यून हो गए या कोई भी हो गए, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और तुम लोग तो हमारी माता है, तो हमारे बगैर तुम लोग कोई काम नहीं होने वाला। हम तो अफसरों के बाद में जाते हैं।
मैं सबसे आपको पहले एक तो हम बात लोग अपने बताऊं, प्यून और इनको बिल्कुल, फेस करना फेस पड़ता है, करना उनको पड़ेगा। पैसे देंगे तो आगे आप बढ़ेंगे। बेसिकली कराची में जो सेवरेज का निज़ाम जो ख़राब हो रहा है, इसमें बिल्डर्स की भी मैं कहूँगा मिस्टेक है। बहुत ज्यादा आप मिस्टेक्स है, इलीगल देखें प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो स्टार्ट कर दिया, लाइंस वो डाल वो रहे तो हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेवरेज का जो पाइप होता है उसको अंडरग्राउंड इनको लेना चाहिए। आप देखें ऊपर- कराची ऊपर बिछे हुए के ऊपर होते हैं। बिल्कुल जी बिछा दिए हैं, जिससे कराची की सड़कें जो कचरा है और तबाह हो गई मट्टी हैं। ये सब उससे जमा हो इसमें रहा है। नुमान साहब क्या कहेंगे? बात यह है कि जब घर का सरबराही ध्यान ना दे तो बाकी लोग भी उस पर रविश पे चल पड़ते हैं। तो इनको परमिशन कैसे मिल जाती है? परमिशन ऐसे मिल जाती है इनको। देखें, बात ये है कि आपके यहाँ रिश्वत आम है। 6 महीने के लिए 4 महीने रेट्स हैं, 4 महीने के लिए बैठना है, 6 महीने के लिए बैठना है, 1 साल के लिए बैठना है, तय कर लो। अब उसकी मतलब बिल्डर की मेंटालिटी और उसकी तेज़ी तर्रारी देखनी है कि वो 1 साल में कितना गेन करेगा, कितना पैसा जमा कर लेगा आवाम से। बिल्डर पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? नुमान बिल्डर साहब? पकड़े भी गए हैं, ऐसा पकड़े नहीं भी है। गए, ऐसी ताकतवर है बात क्या? नहीं है, पकड़े लेकिन गए मैं ये नहीं कहता पकड़ना और ना पकड़ना इशू नहीं है हमारा इशू ये है कि भाई आप उनको पकड़ो ना पकड़ो, वो जो आवाम है जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको तो पता ही कुछ नहीं। मैंने आपसे बोला बार्गेनिंग हो जाती है ड्राइंग रूम में, प्री बार्गेनिंग ड्राइंग रूम में हो जाती है, वो उसको दे देता है, वो उसको दे देता है, वो क्लीन चिट लेके आ जाता है, और जो बिल्डर फाइल लॉकर में लिए बैठा हुआ है। वो जो आवाम है उसका क्या कसूर है जिसने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिए, वो उसको कोई नहीं बुलाता। उसको कभी किसी नैब वाले ने बुलाया कि भाई आओ हम तुम्हारा मसला, ये बिल्डर बैठा हुआ है हम तुम्हारा मसला हल करें? किसी इदारे ने बुलाया? आज तक नहीं बुलाया। किसको नहीं, बुलाते? ऐसी बात नहीं है। क्या भी आप डिपार्टमेंट्स की आप जिक्र करें, वो हमारे मौजूद इदारे, ऐसी बात सर, नहीं है कि वो मैं- नहीं करते मैं कह रहा हैं, हूँ। वो करते हैं। कि जब भी तो आज इतने कंट्रोल में क्राइम है, इतना देखिए, लोग जो रुके अगर वो में, अगर इसी तरह से नैब और अगर हमारी इस तरह से अदालतें लोगों को क्रिमिनल्स को परमिशन देने लगी, क्लियर तो मेरे बात ख्याल करनी से चाहिए। हमारी हमें आवाम जो है लगी- तो फिर तो पता नहीं कितना देखिए- क्राइम होने लगी। देखिए- अभी जो इतना स्टॉप है वो इन्हीं की बदौलत लेकिन स्टॉप है। लगी लिपटी हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें क्लियर बात करनी चाहिए। यही हमारा मसला है। जब तक हम लोग लगी लिपटी और मेकअप करते रहेंगे, कॉस्मेटिक में रहेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम कभी क्लियर नहीं होगी। आप सच बात करो। आपने कॉस्मेटिक की बात की, मुझे कॉस्मेटिक डिमोलिशन मुझे याद आ गई। किस तरह से कॉस्मेटिक्स डिमोलिश किया जाता है, मतलब दिखाने के लिए टेम्प्रेरी होता है कि उस वक्त आवाम को बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि हाँ हमने इनकी डिमोलिश कर दिया है, और जब पीछे उनके साथ बार्गेनिंग हो जाती है, जैसे आपने बोला कि अभी बार्गेनिंग वो करते हैं, वो BI होता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है BI, उनकी सेटलमेंट होती है बाकायदा उनके साथ डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये कब तक होता रहेगा? मेरी सब कब तक बिल्डर्स जो है आवाम की जानों के साथ खेलते रहेंगे? कब तक इस तरह से होगा? 1 2 3 हम तीनों जो बैठे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो जो गरीब आवाम है उनको कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो अब मेरा सवाल उनका बेवकूफ़ उनकी जानों के साथ कब तक खेलते रहेंगे? उनका माशी कत्ल कब तक करोगे? कितने अभी रिसेंटली जो है कितनी 2 दफा तो बिल्डिंग्स गिरी चुकी हैं। बिल्डिंग गिरना डिजास्टर है, मैंने कहा चलो ठीक है, एक हादसा है, लेकिन डिजास्टर हादसा नहीं, ये बकायदा प्री प्लान होता है कि आप मटेरियल जानबूझ के ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये भी बात की मान ली, लेकिन आप बताइए जो ओपन प्लॉट ले रहे हैं उनका क्या कसूर है? जो अपना पेट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई को ख़त्म करके अपने बच्ची की शादी रोक कर किस्तें भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और उनको चीज़ ना मिले, उनका कसूर बता दीजिए मुझे। हम 3 लोग मैं एक बात कहूँगा, मैं अपनी आवाम से, आपके हमारे जो प्रोग्राम है बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से मैं एक बात कहूँगा। हमारी जो आवाम है, मैं उनसे खुदारा गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जमा पूंजी जो होती है सही तरीके से सही जगह पे लगाएं। जब आप कोई प्रोजेक्ट या अपने लिए कोई घर देखने जाते हैं तो उसकी जो आप पॉलिश देखते हैं, पहले तो आप ये देखें ये कितने गज पे कितना बना हुआ है। अगर 60 गज पे अगर 4-4 5-5 मंजिला बना हुआ है तो आप तो सस्ते के चक्कर में आप ले लेते हैं, लेकिन उसके 5 साल 10 साल 15 साल बाद जो है वो बिल्डिंग का हाल क्या हो जाता है, क्योंकि 60 गज के ऊपर 5 मंजिला नहीं बन सकती, ये आपको भी पता है। तो खुदारा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अपनी सही जगह लगाएं, और जो आजकल जो हादसात हो रहे हैं जैसे रिजविया में हुआ, गोलीमार पे हुआ, ऐसा ना हो। और बिल्डर्स को आप पूछें कि इस गज पे जो है इतने मकान नहीं बन सकते, इतनी बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो आप कैसे बना रहे? तो आवाम खुदारा अपनी जो जमा पूंजी है उसको सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत बात की कि आवाम अपनी जमा पूंजी सही जगह पे इस्तेमाल करें। इस तरह से जो है वो धोखे में ना आए जब तक आप तस्दीक नहीं कर लेते कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो आपने सारी ज़िंदगी की आपकी जमा पूंजी, आप लोगों ने अपने जेवर बेचा है, आपने किस तरह से पेट काट के आपने जो है अपना ये जो सरमाया बनाने की आपने कोशिश की है। तो खुदारा मैं खुद भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह से नहीं कि तमान साहब, मैं आपसे आखिर में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ जाता है, तो मैं पूछूँगी एक बिल्डर शहर की तरक्की के लिए
ये क्या कर सकते हैं, मतलब कोई अच्छी स्कीम बना सकता है जिससे आवाम भी धोखा ना खाए, इस तरह के डिज़ास्टर्स भी ना हो बकौल आपके, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए बेसिकली हमें चाहिए कि हमें अपने जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आवाम को भी आसानी मिलेगी और आप भी अथेंटिकेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि जब बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो बैंक बहुत ज़बरदस्त मतलब वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन देख के आपको पेमेंट करते हैं। वो तो बहुत ही ज़हीन है, मतलब हम सब में सबसे ज़्यादा ज़हीन बैंकर हैं, क्योंकि बैंकर हैं वो। तो आपको चाहिए कि उन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिल्डर्स को वाया थ्रू बैंक जो है वो इजाज़त दी जाए और बैंक के थ्रू पेमेंट्स का स्केजुअल होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी भी बैंक की हो। बिल्कुल। और अच्छा फिर जब आप एक तो पब्लिक में भी एतमाद आ जाएगा, आवाम में भी एक एतमाद हो जाएगा और एक रिकॉर्ड में आ जाएगा और पूरा सिस्टमेटिक, क्योंकि बैंक को पूरे डॉक्यूमेंटेशन दोगे तो वो लोन देगा, अदरवाइज वो तो आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ऐसे ही है। दैट्स पॉइंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इदारों के साथ इन्वॉल्व करो, जोड़ो। जब तक आप एक दूसरे को जोड़ोगे नहीं, जिस तरह दुनिया में हो रहा है उसी निज़ाम पे चलोगे आप। अब कब तक मतलब विदाउट डिसिप्लिन, कोई सिस्टमेटिकल कुछ भी नहीं आपको पता, ऊपर से नीचे तक के आपको निज़ाम का नहीं पता। आप इनलिस्ट करने जाओ तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितने बिल्डर हैं, क्या नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं पता। और एक बात जो आप लोगों ने बात की, आखिरी बात मैं भी कह दूँ, कि बात ये है कि आप दोनों ने एक बात की कि आवाम को चाहिए कि खुदारा वो जमा पूंजी, तो मैं भी कहूँगा ये बात कहने का मकसद ये है कि आवाम ही जमा पूंजी अपने इस्तेमाल करे। इदारे हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आप ही अपने आप को सेव कर सकते हो। मतलब या तो अल्लाह सेव करेगा या आप अपने आप को खुद सेव करोगे। पाकिस्तान इसके इदारों से कोई उम्मीद नहीं रखना, अगर आपने धोखा खा लिया तो भाई वो आपका नसीब। ये है आपकी मतलब जो आप मैंने सुनी आपने बिल्डरों के एतमाद ना करना। मैं बिल्डर की बात नहीं कर रही, कि बात बिल्डर की नहीं है, बात ये कि आप इदारे में भी चले जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं तो वो काम हो जाता है क्या आपका? आप बिल्डर नहीं हैं, आप अपना घर ऊपर का बनाना चाह रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए बगैर रिश्वत के काम हो रहा है आपका? ये तो बहुत ही लंबी डिबेट है, वो तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। खैर, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि अपनी आवाम से आज मैं रिक्वेस्ट फिर से मैं करूँगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हुआ जाते हैं, तो इससे पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ हर तरह से वेरिफिकेशन करें और जो है डॉक्यूमेंट्स पूरी कंप्लीट आप लोग देख कर उनको वेरीफाई करवाएं डिपार्टमेंट से, इदारों से, और उसके बाद आप लोग जो है प्लीज़ आगे की जो है ना वो आपके जो जमा पूंजी आप लोगों की जो सारी ज़िंदगी का सरमाया है वो आप लोग लगाएं। अदरवाइज़ ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आज के दौर पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, हमेशा आपको धोखा ही मिलेगा। तो अगर इसी के साथ आज का आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और आप लोग हमें कॉल्स भी किया कि लाइव शो में, क्योंकि हम लाइव शो आप लोगों के लिए ही करते हैं कि आप लोगों की, ताकि हम सवालातों का उनका जवाब दें। हम लोग अपने जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे आप लोगों को जवाब हम लोग जो है दिलवाएं कि किस आप लोग क्या आप लोग सोच रहे हैं, और जो है फीडबैक ज़रूर दिएगा। और अब आप मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।